जैन टू एवरीवन, वेलकम टू इंडिया अभिलाषा। एंड एज यू ऑल नो के बलिदान बैच आपका स्टार्ट हो चुका है और उसमें आपका जीएटी वाला पार्ट भी स्टार्ट हो चुका है। तो इसी सीरीज में, इसी बैच में आज आपका जो लेक्चर है वो है आर्टिकल्स, और इसको एक ही वीडियो में खत्म करेंगे, ठीक है ना। इसको टाटा बाय बाय करेंगे एक ही वीडियो में विथ इंपोर्टेंट टॉपिक्स, विथ इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स विच कैन बी आस्क्ड इन एनडीए एग्जामिनेशन, ठीक है। एंड आपको मैं बता दूं कि इससे पहले मैंने कई सारे आपके लेक्चर्स ले रखे हैं, जैसे कि नाउन का हो चुका है, प्रोनाउन का हो चुका है, क्लियर है, आपका एडजेक्टिव, कंजक्शन, इनका मैं लेक्चर अपलोड कर चुका हूं। तो मेक श्योर कि आप पहले उन लेक्चर्स को देख लो, फिर आप इसको देखो, क्लियर है। चलिए, अच्छा पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आज आपके अंदर क्वेश्चन ये हो रहा होगा कि सर ने आज कैसे बोल दिया कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपके पास लास्ट मंथ बचा बलिदान बैच, क्लियर है, और इसकी अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कहीं और हो या ना हो, लेकिन आपके एनडीए अभिलाषा जरूर करवा रहा है। तो आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए ही आपका ये बैच आया था, इसलिए आपको हर एक वो वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे, इसलिए इसको आप सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, आपका टेलीग्राम का लिंक होगा आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो जो भी चीज मैं यहां पर पढ़ाऊंगा आपको, एंड यू कैन एक्सेस द पीडीएफ फ्रॉम टेलीग्राम, क्लियर है, तो वहां पर ज्वाइन जरूर हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आर्टिकल्स को। तो जैसे नॉर्मली अगर मैं बात करता हूं बच्चों से कि व्हाट आर आर्टिकल्स, तो आर्टिकल्स होता क्या है, तो नॉर्मली बच्चों का एक मिक्स आंसर आता है कि सर वो डेफिनेट होता है, इंडेफिनेट होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं आपको जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं ये कह सकता हूं कि नाउन के लिए आपका आर्टिकल वो आया जाता है, मतलब नाउन के पहले आपका आर्टिकल का यूज किया जाता है, और ये मेनली दो तरीके का होता है, डेफिनेट होता है और इंडेफिनेट होता है। लेकिन मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा मेन इंपोर्टेंट चीज ये है, देखो यूपीएससी ध्यान उस चीज पे देता है कि अगर बच्चे को सारी चीजें पता, जैसे कोई कॉन्सेप्ट हर एक बच्चे को पता है तो वो नहीं पूछेगा कॉन्सेप्ट, लेकिन जो कॉन्सेप्ट बच्चों को नहीं पता है, कहीं ना कहीं एक्सेप्शन है, तो वो जरूर यूपीएससी पूछ लेता है। तो यहां पर आपका जो एक्सेप्शन रहेगा वो आपका कुछ, मैं लास्ट स्लाइड पे मैं आपके लिए लेके आऊं, कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो आपके विदाउट आर्टिकल आते हैं, ना उसके सामने डेफिनेट आर्टिकल लगता है, ना उनके सामने आपका इंडेफिनेट आर्टिकल लगता है, क्लियर, तो वो भी आपका इंपोर्टेंट होता है। तो बीच बीच में इंपोर्टेंट चीजें भी अपन करते रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेनली अगर मैं बात करूं आर्टिकल्स, तो आर्टिकल्स आपके दो तरीके के होते हैं, एक होता है बच्चा डेफिनेट आर्टिकल एंड दूसरा होता है आपका इंडेफिनेट आर्टिकल, क्लियर है। चलो इसको एक काम करता हूं, मैं इस वाली स्लाइड पे आपको सही से बताता हूं, क्लियर है। दो तरीके का आर्टिकल होता है आपका, ठीक है, एक तो होता है डेफिनेट और एक होता है इंडेफिनेट। तो डेफिनेट का मतलब क्या होता है बच्चे, डेफिनेट का मतलब होता है आपका पर्टिकुलर, और इंडेफिनेट का मतलब होता है आपका नॉर्मल, ठीक है। डेफिनेट आर्टिकल में आपका आता है बच्चे द, क्योंकि आपने बचपन से ही सीखा है ना कि कोई भी चीज अगर डेफिनेट है, पर्टिकुलर है, स्पेसिफिक है, देन यू हैव टू यूज द आर्टिकल बिफोर दैट नाउन, क्लियर है। इफ वी टॉक अबाउट इंडेफिनेट आर्टिकल, इन दिस इंडेफिनेट आर्टिकल इट इज फर्दर डिवाइडेड इन ए और एन, क्लियर है। आपका कुछ एक मेनली कॉन्सेप्ट होता है वोवेल साउंड वाला और कॉन्सोनेंट साउंड वाला। अगर आपके नाउन में कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है देन यू हैव टू यूज ए, और इफ दैट नाउन कैरीज वोवेल साउंड देन यू हैव टू यूज एन, क्लियर। तो ये था आपका डेफिनेट और इंडेफिनेट आर्टिकल। बच्चा ये कहता है कि सर मुझे डेफिनेट आर्टिकल पता ही है कि दा का क्या होता है, आपका स्पेसिफिक के लिए यूज होता है, पर्टिकुलर के लिए यूज होता है, और इंडेफिनेट क्या होता है सर, ए और एन का पता कर ही लिया है, तो बस आपका चैप्टर खत्म। ये बच्चे कुछ नहीं था, ये तो जस्ट आपको बताया गया था छोटी छोटी क्लासेस में, ठीक है ना। चलिए अब आगे की बात करते हैं। इसमें आप जब धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे तो आपके सारे पीवाईक्यूज रिलेटेड टू आर्टिकल्स आपके सारे क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। चलो अच्छा, मैं आपको एक इंफॉर्मेशन और दे दूं कि आपकी पीवाईक्यू सीरीज चलने वाली है, क्लियर है। आई थिंक 10th ऑफ मार्च से, मेरे ख्याल से 10th ऑफ मार्च है ना, हाँ 10th ऑफ मार्च से आपका क्या है पीवाईक्यू सीरीज चलने वाली है। तो उसको मतलब स्किप मत कर देना, पहले आप ग्रामर कर लो अच्छे से, फिर अपन पीवाईक्यू सीरीज वो चालू करवाएंगे, क्लियर है। अच्छा, और आपका पूरा जीएटी का आपका पीवाईक्यू सीरीज चलेगा उसमें। चलो भाई, अब बात करता हूं मैं डेफिनेट, ये हो गया आपका इंडेफिनेट आर्टिकल और वो हो जाएगा आपका डेफिनेट आर्टिकल। तो ये हो जाता है आपका इंडेफिनेट और ये हो जाता है डेफिनेट। अब जैसे आर्टिकल के बारे में थोड़ा और ज्ञान ले लेते हैं, जैसे यहां पर लिखा है मैंने, अ डॉग इज वॉकिंग इन द गार्डन, क्लियर है। एक डॉग है जो कि वॉक कर रहा है अपने गार्डन में, घूम रहा है, क्लियर है। एक नॉर्मल एक डॉग है, मैंने देखा डॉग को तो मैंने बोल दिया एक डॉग है जो कि वो गार्डन में घूम रहा है। इसमें कोई स्पेसिफिक नहीं है, मैं एक नॉर्मल डॉग की बात कर रहा हूं। लेकिन इस वाले सेंटेंस को देखो बच्चे, दिस इज द डॉग विच इज ब्लैक इन कलर, ये वो डॉग है जो ब्लैक कलर का है। मैंने कुछ स्पेसिफिक बताया ना इसके बारे में कि हाँ बेटा ये वो डॉग है जो ब्लैक कलर का है, तो स्पेसिफिक अगर बता देते हैं देन यू हैव टू यूज द आर्टिकल, क्लियर है। नेक्स्ट वन, कल्पना ईट्स एन एप्पल, कल्पना एप्पल खा रही है, क्लियर है। अपन ने बोल दिया कल्पना एप्पल खा रही है, नॉर्मल एक एप्पल है, ठीक है। लेकिन अब मैंने उसको क्या किया, कल्पना ईट्स द सेम एप्पल दैट आई वॉट यस्टरडे, जिसको मैं
कल लेके आया था वो वाला एप्पल खा रही है, तो इट मींस इट कुड बी पर्टिकुलर वन। तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा आपका, द का यूज लेगा ही लेगा। क्लियर है। और आपको मैं ऑल दो पढ़ा चुका हूं प्रोनाउन में। प्रोनाउन में क्या पढ़ाया था कि द सेम कहीं पर भी आ जाता है तो रिलेटिव प्रोनाउन किसका यूज किया जाता है, आपका दैट का यूज किया जाता है। कितने तो क्वेश्चन बने इसके आपके पीवाईक्यूज में, ठीक है भाई। चलो, तो आई होप आपको रफली पता चल गया होगा कि आपके नाउन के आगे ए भी आ सकता है, एन भी आ सकता है और द भी आ सकता है। क्लियर है। अब कब कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे उसी चीज की बात करते हैं। चलो भाई, अब मैं पर्टिकुलर बात कर रहा हूं बच्चे ए और एन की, ठीक है ना। उससे भी पहले मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता दूं। देखो, आपके पास मैंने चार मतलब सेंटेंसेस आपके सामने हैं। नम्रता इज अ टीचर, नम्रता इज अ फीमेल टीचर, नम्रता इज अ इंटेलिजेंट गर्ल, नम्रता इज अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। क्लियर है। ये नॉर्मल से सेंटेंसेस है। नम्रता इज अ टीचर, टीचर एक नाउन हो गया तो नाउन के लिए एक आर्टिकल आया है, तो आपका सही है ये सेंटेंस, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नम्रता इज अ फीमेल टीचर। अब मुझे एक बात बताओ, अब देखो मैं इतना एक्सपेक्टेशन कर रहा हूं कि आपने पार्ट ऑफ स्पीच वाली वीडियो भी देख रखी होगी, तो आपको पार्ट ऑफ स्पीच पता होंगे। मैंने अगर आपसे ये पूछा, इसको अंडरलाइन किया बच्चे ये क्या है, तो आपने तुरंत बोला कि सर ये मेरा क्या है, कॉमन नाउन है, मतलब एक नाउन है मेरा ये। क्लियर है। अब मैंने आपसे ये पूछा कि बेटा ये फीमेल वर्ड यहां पर किसका काम कर रहा है, तो आपने तुरंत जवाब ये दिया कि सर जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है दैट वर्ड इज नोन एज एडजेक्टिव। तो द वर्ड विच गिव एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन और प्रोनाउन, तो नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है ना कि टीचर है, लेकिन कैसा टीचर है सर, फीमेल टीचर है। इट मींस फीमेल एक्ट एज एन एडजेक्टिव, तो यहां पर ये क्या होगा, एक एडजेक्टिव होगा, और आपका ये क्या हो गया, नाउन हो गया। अब आप ये कहोगे सर ये नाउन हो गया तो नाउन का आर्टिकल तो आया ही नहीं है, तो याद रखना बच्चे नाउन का आर्टिकल तो आएगा लेकिन वो एडजेक्टिव से पहले आएगा। क्लियर है। आप अब वो अपने आगे एडजेक्टिव की भी लेके आएगा, अपने आगे वो अपना क्या नाम है एडवर्ब को भी लेके आएगा, लेकिन अगर नाउन यूज हुआ है तो आर्टिकल आएगा। क्लियर है। चाहे बीच में वो एडजेक्टिव हो या फिर एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों क्यों ना हो, ठीक है। लेकिन अब मैं चीज और बता दूं आपको, आपका जो ये आर्टिकल है वो उस पर डिपेंड करेगा जो इसके बगल में वर्ड लिखा है। क्लियर है। आर्टिकल आएगा वो नाउन ने कह दिया कि आर्टिकल में लेके आऊंगा, लेकिन कौन सा आर्टिकल आएगा वो ये वाला वर्ड बताएगा जो उसके जस्ट बगल में बैठा होगा। जैसे ये वाला सेंटेंस देखो, अगेन मैंने आपसे बोला बेटा गर्ल क्या है यहां पर, सर मेरा ये है नाउन। कैसी गर्ल है सर, इंटेलिजेंट गर्ल है, तो ये मेरा हो जाएगा एडजेक्टिव। अब आर्टिकल तो आया है गर्ल के लिए, ए आया है, मतलब आर्टिकल तो आया है, लेकिन मैंने क्या बोला, आर्टिकल कौन सा आएगा वो डिपेंड करेगा इसके बगल वाले वर्ड पर। तो ये तो आपका वोवेल साउंड वाला है, मतलब इंटेलिजेंट के साथ एन का यूज किया जाता है ना, तो इसका मतलब ए यहां पर गलत होगा बच्चा, एन इज द करेक्ट आर्टिकल। क्लियर। तो यहां पर आपका एन का यूज किया जाएगा, क्यों, क्योंकि नाउन आया है तो आर्टिकल आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन कौन सा आर्टिकल आएगा वो आर्टिकल के जस्ट बगल वाले शब्द पर डिपेंड करेगा। क्लियर है। नीचे वाला सेंटेंस देख लो एक बार। क्लियर है। सर ये क्या है, गर्ल है नाउन, इंटेलिजेंट क्या होगा सर एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव की भी क्वालिटी जो बताता है वो होता है एडवर्ब। तो मैंने क्या बोला, नाउन आया है तो आर्टिकल आएगा, लेकिन कौन सा आर्टिकल आएगा वो डिपेंड करेगा बगल वाले पर। तो ये वेरी के साथ किसका यूज किया जाता है, ए का यूज किया जाता है। इट मींस दिस इज करेक्ट वन। क्लियर हुआ भाई, समझ में आया कि पोजीशन ऑफ आर्टिकल कहां हो सकती है। क्लियर हुआ भाई। तो पोजीशन ऑफ आर्टिकल देखो, अगर सेंटेंस में सिर्फ नाउन प्रेजेंट है तो नाउन के आगे आर्टिकल आ सकता है, अगर सेंटेंस में एडजेक्टिव भी प्रेजेंट है तो एडजेक्टिव के आगे आर्टिकल आएगा, अगर सेंटेंस में एडवर्ब प्रेजेंट है तो एडवर्ब के आगे आर्टिकल आ जाएगा। क्लियर है। तो इसके आगे नाउन, इसके आगे एडवर्ब, वो एडजेक्टिव और आपका नाउन, इसके हिसाब से बता रहा हूं मैं आपको। क्लियर। तो ये स्ट्रक्चर हो सकता है। मेनली ये है कि नाउन अगर प्रेजेंट है तो आर्टिकल आएगा ही आएगा, लेकिन कौन सा आर्टिकल आएगा इट डिपेंड्स ऑन दी आपके बगल वाले वर्ड पर। क्लियर है। चलो भाई, चलो देखते हैं भाई आगे। अब देखो बचपन की यादें ताजा कर लेते हैं। सर मुझे ये नहीं पता चलता, मैंने तो जस्ट ये पढ़ा है कि सर ए ई आई ओ यू जो भी वर्ड से वो आपके स्टार्ट होते हैं देन उनके साथ हम किसका यूज करते हैं, एन का यूज किया जाता है। लेकिन जो आपके इनके अलावा होता है जिसको अपन कॉन्सोनेंट बोलते हैं उनके साथ हम किसका यूज करते हैं, ए का। लेकिन बच्चे ऐसा नहीं है। क्लियर है। आपको आगे जाकर यही पढ़ना है कि सर कॉन्सोनेंट साउंड और वोवेल साउंड, एंड व्हाट इज एक्चुअली कॉन्सोनेंट साउंड एंड वोवेल साउंड वी विल डिस्कस फर्दर। क्लियर है। चलो भाई, वॉइस दोस्तों क्लियर है ना, वॉइस और वीडियो, अरे मस्त मस्त लग रहा हूं है ना। चलो भाई, हाँ जी। अब बात करते हैं इसमें कॉन्सोनेंट साउंड की। मैंने आपसे एक चीज बोल देनी है कि देखो कॉन्सोनेंट साउंड अगर आता है तो बच्चे ए का यूज करना है, वॉवेल साउंड अगर आता है तो एन का यूज करना है। तुम्हारी जैसा मैं हूं भाई, मुझे ये चीज बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि सर कॉन्सोनेंट साउंड मुझे कैसे पता चलेगा वो कॉन्सोनेंट साउंड है। कुछ मत याद रखो, इस चीज को छोड़ दो, आप इसको याद रखो, ये तो बचपन में पढ़ा है,
ये तो बचपन में पढ़ा है। तो आपको करना क्या है, मेनली मैं ट्रिक बता रहा हूं आपको करने का, ठीक है। तो करना क्या है आपको एक्चुअली में, आपका देखो कोई भी नाउन है, जैसे मान के चलो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी जो भी नाउन है, जिस नाउन के लिए आप आर्टिकल ले रहे हो, फिर जो भी आपके बगल में वर्ड है उसके हिसाब से जो आर्टिकल आप ले रहे हो, उस वर्ड को थोड़ा सा हिंदी में लिखकर देखो। तो यूनिवर्सिटी को अपन या से स्टार्ट करते हैं, या यज्ञ से। तो अगर या यज्ञ से स्टार्ट करते हैं, जो आपका पहला शब्द अगर छोटा आ से आहा के बीच में आ जाता है, तो अंग आहा तो छोड़ ही दो, तुम इसको छोड़ ही दो, आप आव तक रखो। आ से लेकर आव तक अगर आपके बीच में ये वर्ड आ जाते हैं, ये शब्द आ जाते हैं, वो पहला वाला शब्द, क्लियर। तो याद रखना किसका यूज करना होता है, एन का। और अगर इनके अलावा कोई शब्द आता है, देन यू हैव टू यूज ए। क्या ये चीज क्लियर हुई कि सर आपको क्या करना है, उस नाउन को, उस वर्ड को लिखकर देखना है जो इसके लिए आर्टिकल आ रहा है, जिसके बगल में आर्टिकल आ रहा है। तो जिस इसको मैंने आर्टिकल के लिए लिखा है, तो यूनिवर्सिटी के आगे क्या आएगा, मैंने इसको लिखकर देखा, या से स्टार्ट हो रहा है, वो इनके बीच में तो आ नहीं रहा या, इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि इसके बीच में तो या आता ही नहीं है ना, क्लियर। तो अगर या इसके बीच में नहीं आ रहा है, देन यू हैव टू यूज ए। तो देख लो भाई बचपन की यादें कि सर ए ई आई ओ यू 5 वॉवेल होते हैं, तो देखो वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है कि नहीं, लेकिन वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन ले क्या रहा है आपका ए। क्लियर हो गया, समझ में आया ये चीज। अच्छा एक और एग्जांपल लेते हैं। सर एग्जांपल तो काफी है अपने पास, देखो ओ से स्टार्ट हो रहा है कि नहीं, ए ई आई ओ यू वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन जब हम इसको लिखेंगे तो वा से स्टार्ट करेंगे कि नहीं। सर जब वा से स्टार्ट करेंगे, देन हम किसका यूज करेंगे, ए का यूज करेंगे। नीचे आते हैं एमपी, क्लियर, आपका एमपी ले रहा हूं, तो एमपी क्या हो जाएगा, ए से स्टार्ट करेंगे, या से एमपी, ठीक है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इस तरीके से आप यूज कर सकते हो, क्लियर है। एमपी मतलब मध्य प्रदेश नहीं है, ये मध्य प्रदेश के आगे वो आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है, ठीक है भाई। चलो भाई, हाँ तो एमपी हो गया, तो आपका या से स्टार्ट होगा, इसके बीच में ये रहा या एडी, ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा, एन। क्या ये समझ में आते जा रहा है भाई, आते जा रहा है कि नहीं। चलो भाई, एस एच ओ, एस एच ओ भाई ये तो तुमने गाना भी सुना होगा, आई थिंक सो, किसका था, एस एच ओ मेरे ख्याल से उनका है, मनकीरत औलख का, आई थिंक सो, ठीक है ना। एसएचओ वाला एक वर्ड यूज करते हैं, तो ये पुलिस की पोस्ट होती है, तो एसएचओ को भी किससे स्टार्ट करेंगे, या से, तो अगेन एन। यूरोपियन ई से स्टार्ट हो रहा है कि नहीं, सर यस बिल्कुल स्टार्ट हो रहा है यूरोपियन, लेकिन लिखते कैसे, या से, और या से लिखते हैं तो ए। ब्रोकन हार्ट, ओ माय गॉड, अच्छा ब्रोकन हार्ट, तो देख लो यहां पर हार्ट का एक नाउन है, ब्रोकन किसका काम कर रहा है, पार्टिसिपल का, क्योंकि मैंने आपको बताया था वर्ब में कि पार्टिसिपल क्या करता है आपका, अगर आपका बेसिकली वर्ब की थर्ड फॉर्म एक एडजेक्टिव का काम करे तो उसको हम पार्टिसिपल की बात करते हैं, ठीक है ना, पार्टिसिपल बोलते हैं उसको अपन, ठीक है। चलो भाई, तो ये एडजेक्टिव है, तो ये पार्टिसिपल है, अगेन क्या आएगा, ए। अब ये आर और ईयर, या फिर तो देखो इसका कॉन्सेप्ट समझ लो, नहीं तो आप उसको याद रख लो। समझते हैं क्या है इसका कॉन्सेप्ट, क्या याद करने वाला चीज है। अब देखो हावर लिखते हैं, कई बच्चे इसको हावर बोलते हैं, लेकिन ये आर होता है, आर, ठीक है ना, तो ये आ से स्टार्ट होगा तो एन आर हो गया, इतना तो पता है। ईयर का दिक्कत आता है बच्चे को, ईयर लिखते हैं सर हैप्पी न्यू ईयर, ठीक है ना, ऐसा लिखते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, देखो अगर ऐसा लिखते कोई बात नहीं, आप इसको एक्सेप्शन ही समझ लो, आप ईयर को यहां से समझ लो, या से स्टार्ट कर लो, क्लियर है, समझने की बात कर रहा हूं। लिखना जैसे भी हो, ऐसे भी लिख सकते हैं, कुछ और भी तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन याद रखना ईयर के साथ हमेशा ए का यूज किया जाता है। ये दिख रहा है यहां पर, हाँ ईयर का किसका यूज कर वो किया जाता है, आपका ए का। समझ में आ गया भाई, कोई दिक्कत परेशानी। चलो भाई, तो ये था बच्चे कि किसके साथ कौन सा आर्टिकल यूज करना है। तो आज के बाद दिमाग से निकाल देना, दो चीजें निकाल देना। पहली बात तो ये चीज निकाल देना सर ए ई आई ओ यू के साथ आर्टिकल वो एन का यूज किया जाता है, ठीक है। दूसरी चीज ये निकाल देना कि सर हमें किसी टीचर ने ये बोला था, एक्स वाई जेड टीचर ने ये बोला था कि वॉवेल साउंड के साथ आप एन का यूज करो, कॉन्सोनेंट साउंड के साथ आप ए का यूज करो। अरे भाई इसको भी दिमाग से निकालो, कितनी गंदी डेफिनेशन है ये, तो कब तक याद रखोगे, फिर तुम बोलते रहो 1 रुपी, वाह वाह, मतलब वाह वकील, कौन सुना, अरे कितना समय लग रहा है तुम्हें, बस तुम तो लिखकर देखो एक पहले वाले शब्द को, और जैसे ही लिखा अगर वो आपके इसके बीच में आ रहा है, इनके बीच में आ रहा है, तो भाई एन का यूज कर दो, और इनके अलावा आ रहा है देन आप वो उसका ए का यूज कर दो, ठीक है भाई। चलो अब आगे देखते हैं, कहां गया, हाँ अब यहीं से कुछ क्वेश्चंस पूछे इसने। देखो यूपीएससी बहुत मतलब दिमाग लगाता है चीजों में, वो ये सोचता है कि बच्चा कहीं ना कहीं गलत करे चीजों को। देखो भाई पहला क्वेश्चन, और मैं आपको बता दूं, पहले तो ये क्वेश्चन करो, ही अपीयर्स टू बी अ ऑनेस्ट पर्सन इन हिज कंपनी, क्लियर, वो अपने आप को कैसा दिखाता है, ऑनेस्ट पर्सन की तरह दिखाता है अपने आप को, ठीक है। तो देखो आपका पर्सन क्या हो गया सर, नाउन हो गया, ऑनेस्ट क्या हो गया सर, एडजेक्टिव हो गया,
और आपका ऑनेस्ट को अपन ओ से लिखा जाता है, तो इसके साथ ए का यूज नहीं किया जाता है, एन का। और मैं आपको बता दूं बच्चे, यूपीएससी के आप एनडी के पेपर उठाकर देखना, अगर आर्टिकल का क्वेश्चन मिला है आपको और आर्टिकल के क्वेश्चन में अगर आपको 80 to 85% अगर यही वाला एरर ना मिल जाए तो मुझे बताना। क्लियर है? एन वाला एरर देता है, वो भी ऑनेस्ट का ही एरर देता है, बिलीव मी, ऑनेस्ट का ही एरर देता है। क्लियर है? चलो भाई, जब पीवाईक्यू सीरीज करेंगे तो उसमें दिखाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कि भाई ऐसा आता है, ऑनेस्ट का ही आपका एरर आ जाता है कई बार। ठीक है, चलो भाई आगे वाला क्वेश्चन देखो। ऑल्दो ही इज अ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, देखो ऑल्दो का आपका पेयर या फिर तो येट बन सकता है या फिर आप वो कॉमन भी कर सकते हो, दोनों सही है। हिज सक्सेस इन द एग्जामिनेशन इज आउट ऑफ क्वेश्चन। ठीक, आउट ऑफ क्वेश्चन का मतलब होता है बच्चे इम्पॉसिबल, इस टाइप का आप कह सकते हो। ठीक है ना, वर्ड इम्पॉसिबल वर्ड। तो ऑल्दो ही इज अ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, स्टूडेंट नाउन है और नाउन के लिए आर्टिकल आना चाहिए, सर आर्टिकल आया है। हार्ड वर्किंग आपका क्या हो जाएगा यहां पर, पार्टिसिपल। अभी देखो ऑल्दो आप सभी लोग समझ नहीं पा रहे हो पार्टिसिपल क्या है, तो जस्ट आप 2 या 3 लेक्चर देख लो, फिर वर्ब आपका आ जाएगा टॉपिक, वर्ब में आपको मैं समझा दूंगा कि पार्टिसिपल क्या है। ऑल्दो मैं वैसे भी बता चुका हूं, एक शॉर्ट वीडियोस में इनको करवा चुका हूं। क्लियर? तो हार्ड वर्किंग यहां पर वर्ब की फोर्थ फॉर्म एक अगर एडजेक्टिव का काम करती है तो याद रखना बच्चे, अरे वो चीज तुम्हें याद है यार, वर्ब की फोर्थ फॉर्म अगर एक नाउन का काम करती है तो जेरेंड बोलते हैं, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म अगर एक एडजेक्टिव वो एडवर्ब का काम करती है तो यार वो हो जाता है आपका पार्टिसिपल। सिंपल सी चीज है यार। ठीक है, तो यहां पर हार्ड वर्किंग क्या है, एक पार्टिसिपल है, मतलब एक तरीके का एडजेक्टिव है। तो आपका हार्ड वर्किंग हा से स्टार्ट होगा, और हा से स्टार्ट होगा तो आपका ए का यूज किया जाएगा, एंड दिस इज योर करेक्ट सेंटेंस। ठीक है भाई, ये आपका क्या हो गया, करेक्ट वन। आउट ऑफ द क्वेश्चन नहीं होता है, आउट ऑफ क्वेश्चन होता है। क्या होता है, आउट ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, चलो भाई आगे देखो, आगे बात करते हैं। इट इज फ्यूटाइल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्यूटाइल? ठीक है, फ्यूटाइल का मतलब क्या होता है, फूटी किस्मत वाला। फ्यूटाइल का मतलब क्या होता है, फूटी किस्मत वाला, यूजलेस। क्लियर, कुछ यूज नहीं होता उनका। तो इट इज फ्यूटाइल टू गिव एन एडवाइस। एडवाइस आपका क्या है, एडवाइस कौन सा नाउन होता है, एडवाइस एक आपका अनकाउंटेबल नाउन है, और अगर ये अनकाउंटेबल नाउन है तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ कभी भी ना ए का यूज किया जाता है बच्चे, ना एन का यूज किया जाता है। तो आप सिंपल रखेंगे इट इज फ्यूटाइल टू गिव, या फिर तो आप यहां पर ऐसा लिखो अ पीस ऑफ एडवाइस। ठीक है ना, अ पीस ऑफ एडवाइस टू अ पर्सन हु वुड नॉट लिसन टू यू। ठीक है, समझ में आ गया? तो डायरेक्ट आप अनकाउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते। ध्यान में आया? क्लियर हुआ? कोई दिक्कत परेशानी? चलो, तो यहां पर आप किसका यूज करेंगे, पीस ऑफ एडवाइस का। तो एक कॉन्सेप्ट इतना यहां पर लिख लो फिर एक, कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ कभी भी ए और एन का यूज नहीं किया जाता। क्लियर है? कभी भी अनकाउंटेबल नाउन के साथ ए और एन का यूज नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट वन, सीजुका डोंट यूजुअली वियर ज्वेलरीज बट यस्टरडे शी वोर रिंग। मतलब जैसे यूजुअली तो वो कोई ज्वेलरी नहीं पहनती है, लेकिन कल उसने एक रिंग पहनी थी। तो मुझे एक बात बताओ, यहां पर जो ये रिंग होगा, रिंग कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच होगा, सर नाउन होगा, और नाउन अगर होगा तो नाउन के आगे आर्टिकल आना चाहिए, तो यहां पर क्या आ जाएगा बच्चे, ए का यूज आ जाएगा। और साथ ही साथ में ध्यान रखना, कई बार बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, सर ज्वेलरीज होता है क्या? मैं आपको बता दूं, जनरली आपका जो यूज किया जाता है ज्वेलरी ही किया जाता है, मतलब आपका प्लूरल नहीं बनता उसका। क्लियर है? प्लूरल नहीं बनता, ज्वेलरी ही रहता है। लेकिन सम केसेस में आप कह सकते हो कि ज्वेलरीज भी हो सकता है, लेकिन आपको मैं बता दूं एरर कैसे फाइंड करना है। अगर इस सेंटेंस में आपको ये एरर मिल जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप उसको एरर फाइंड कर सकते हो। वैसे आपको एनडीए में ध्यान में रखना है कि ज्वेलरी होता है, उसका प्लूरल फॉर्म नहीं बनता है। क्लियर है? हाँ, जनरली बस बना तो सकते हैं, लेकिन कई सारे लोग इसको यूज करते हैं अ पीस, पीसेस ऑफ ज्वेलरी, इस तरीके से 2 पीसेस ऑफ ज्वेलरी, मतलब 2 काइंड्स ऑफ ज्वेलरी। ठीक है, लेकिन ध्यान में रखना ज्वेलरी ही वर्ड होता है, ज्वेलरीज नहीं बनता उसका। ग्रामर में आप ज्वेलरीज नहीं बनाएंगे। तो अगेन यहां पर एक ये एरर था और एक वहां पर एरर था। ठीक है भाई, चलो आगे देखो। अ नोबिता इज वेटिंग फॉर अ शिजुका। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा ध्यान में रखना भाई। देखो मैंने आपको पढ़ाया था प्रॉपर नाउन, ठीक है ना। प्रॉपर नाउन के आगे अगर किसी भी आर्टिकल का यूज किया जाता है तो बच्चे वो अननोन बन जाता है, वो पर्सन आपके लिए अननोन हो जाता है। तो यहां पर देखो, अगर मैं इसको हटा दूं और मैं इसको हटा दूं तो सिंपल सा सेंटेंस है, नोबिता इज वेटिंग फॉर शिजुका। नोबिता शिजुका के लिए वेट कर रहा है। तो इसका मतलब अगर तुम तीसरे पर्सन हो तो तुमने नोबिता से पूछा कि भाई नोबिता क्या कर रहे हो, तो नोबिता ने क्या बोला भाई, नोबिता ने बोला मैं शिजुका का वेट कर रहा हूं। तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं। अरे भाई हाइपोथेटिकल कंडीशन ले रहा हूं यार मैं, हाइपोथेटिकल, वो एक दूसरे को जानते हैं। लेकिन अगर मान के चलो मुझे ये कहना है कि भाई कोई नोबिता था, वो एक शिजुका का वेट कर रहा था,
क्लियर है? अगर मैं एक अननोन हूं, नोबिता के लिए भी अननोन हूं और मैं सुजुका के लिए भी अननोन हूं, तो मैं अगर उससे पूछूंगा भाई यहां पर क्या कर रहे हो, तो वो बताएगा भाई मैं नोबिता हूं, मैं सुजुका के लिए वेट कर रहा हूं। तो अगर मैं किसी और पर्सन को बोलूंगा तो मैं क्या बोलूंगा कि भाई ये कोई नोबिता था, वो कोई सुजुका के लिए वेट कर रहा था। तो जब ये कोई वाला वर्ड आ रहा है ना, तो याद रखना बच्चे वो प्रॉपर नाउन के आगे किसका यूज कर रहे हैं, ए और एन का यूज कर रहे हैं। तो ध्यान में रखना, अगर प्रॉपर नाउन के आगे आपका ए और एन का यूज हो जाता है तो वो क्या क्या बन जाता है, पर्सन आपके लिए अननोन बन जाता है। तो आपका ये सेंटेंस क्या बोलना चाह रहा है कि कोई नोबिता है जो किसी सुजुका के लिए वेट कर रहा है। क्लियर है? कोई एक नोबिता है जो किसी सुजुका के लिए वेट कर रहा है। तो ये ध्यान में रखना बच्चे थोड़ा सा, है ना। कई बार बच्चों को क्या पता होता है कि कभी भी प्रॉपर नाउन के आगे आर्टिकल का यूज नहीं करते, लेकिन कर सकते हैं और यूपीएससी ने करा भी है। क्लियर है? आपके एनडीए में नहीं करा है, लेकिन आपके सीडीएस में बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। क्लियर है? तो ऐसा नहीं है कि भाई एनडीए और सीडीएस का लेवल अलग अलग है, नॉर्मल है। ठीक है ना, दोनों चीजें आप कह सकते हो, ग्रामर आपका पूरा पोर्शन सेम ही रहता है। ठीक है भाई, चलो अगला देखो, अ लायन इज अ वेरी डेंजरस एनिमल। जो लायन है वो एक डेंजरस एनिमल है। तो ध्यान में रखना, अगर किसी भी एनिमल के आगे, किसी भी एनिमल के आगे आपका ए और एन का यूज हो जाए तो वो पूरी कम्युनिटी को शो कर रहा है। क्लियर है? होल कम्युनिटी, होल कम्युनिटी वाला एक कॉन्सेप्ट आपको याद होगा, द प्लस एडजेक्टिव वाला। लेकिन ध्यान में रखना बच्चे, ये होता सिंगुलर है, ये होता सिंगुलर है। किसके वजह से सिंगुलर होता है? ए और एन की वजह से। क्लियर है? तो अ लाइन का मतलब है बच्चे सभी, जनरली सभी लाइंस की वो बात कर रहे हैं। ठीक है ना, जनरली में सभी लाइंस कैसे होते हैं, डेंजरस होते हैं। तो ध्यान में रखना, ए की वजह से यहां पर क्या आएगा, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत परेशानी? चलो नेक्स्ट वन। आज तो भाई डोरेमोन, शिजुका, नोबिता, जियान, सोनियो और कौन कौन है वही कमेंट बताना, कमेंट बताना। और मेरे ख्याल से पोकेमोन, सिंचैन, ठीक है ना, इनकी एक अगर अलग ही लेगेसी हुआ करती थी पहले, है ना। चलो भाई कोई बात नहीं, पुराने घाव ताजा कर दिए गए हैं, है ना। चलो चलो, डोरेमोन इज वेरी काइंड रोबोट हु गिव्स अ गैजेट टू हिज ब्रदर। डोरेमोन बहुत काइंड पर्सन है, काइंड पर्सन नहीं सॉरी, रोबोट है जो कि क्या करता है, गैजेट देता है अपने दोस्त को या फिर अपने भाई को, मतलब नोबिता की बात कर रहा है जनरली यहाँ पर। ठीक है, चलो अब बात करते हैं यहाँ पर क्या एरर है। पहले तो आप अपना एरर फाइंड कर लो, ठीक है ना। और ऐसे क्वेश्चंस में आपको 5 से 6 सेकंड के अलावा कुछ नहीं करना, एक बार पढ़ लिया हो जाएगा। ठीक है, डोरेमोन काइंड रोबोट, रोबोट नाउन है, काइंड क्या हो गया उसका, एडजेक्टिव हो गया, और वेरी क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। तो भाई रोबोट का आर्टिकल कहां है, रोबोट के लिए आर्टिकल तो आना चाहिए, देन यू हैव टू यूज ए। क्लियर? तो आपका सही आंसर क्या बन जाएगा, डोरेमोन इज अ वेरी काइंड रोबोट हु गिव्स गैजेट टू हिज ब्रदर। समझ में आया? क्लियर है? चलो भाई नेक्स्ट अगला, आई वॉन्ट अ 2 बुक्स। आई वॉन्ट अ 2 बुक्स, क्या बात कर रहे हो सर, आई वॉन्ट अ 2 बुक्स का मतलब क्या है सर? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने इथेनॉल पी लिया हो? क्लियर है? चलो भाई, अगर चलो ये थोड़ा सा एक क्वेश्चन कर लेता हूं, ठीक है ना। इथेनॉल जो होता है आपका, जनरली उसको अल्कोहल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आपको एक आंसर मुझे बताना है। ठीक है, ये जनरली वैसे तो मैं इंग्लिश ही पढ़ाता हूं, लेकिन ये कई बार माइंड में आ जाता है और आपको पता होगा वैसे उसका आंसर। आपको ये बताना है कि इथेनॉल के अंदर, मतलब अल्कोहल के अंदर आप अगर थर्माकोल डालेंगे, थर्माकोल है ना, थर्माकोल समझते हो ना, थर्माकोल डालेंगे तो वो आपका क्या हो जाता है, डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाता है और एक गम का शेप ले लेता है, गम बन जाती है वो। तो आपको ये बताना क्यों ये थर्माकोल इसके अंदर डिसॉल्व हो जाता है अल्कोहल के अंदर। देखो पढ़ा मैं इंग्लिश रहा हूं, लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा हूं साइंस का, लेकिन एक माइंड में आया इसलिए मैंने आपसे पूछ लिया। आपको ये बताना है कि थर्माकोल, व्हाई थर्माकोल डिसॉल्व्स इन अल्कोहल। ठीक है, बताना है भाई। देखते हैं भाई कितना आपका साइंस, कितने आपको साइंस के कॉन्सेप्ट याद हैं। चलो भाई, आई वॉन्ट 2 बुक्स। तो ध्यान में रखना एक और कॉन्सेप्ट, पहला कॉन्सेप्ट क्या था सर, ए और एन का आर्टिकल का यूज अनकाउंटेबल नाउन के आगे नहीं करते। ऐसे ध्यान में रखना बच्चे, ए और एन का यूज कभी भी प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ नहीं करते। क्यों? क्योंकि प्लूरल का मतलब क्या होता है, एक से ज्यादा, और जब एक से ज्यादा होगा तो ए एन का मतलब तो एक ही होता है ना, तो इसलिए इसके आगे कभी भी ए और एन का यूज नहीं किया जाता। नेक्स्ट वन देखो, सी वॉन्ट्स अ शुगर। सी वॉन्ट्स अ शुगर कुछ नहीं, क्यों, शुगर इट इज अ अनकाउंटेबल नाउन, देन यू हैव टू यूज नो आर्टिकल, मतलब बेसिकली यू डोंट यूज ए और एन। ठीक, अगला, देयर इज अ टीचर, देयर इज अ टीचर, द टीचर इज वेरी काइंड टूवर्ड्स द पुअर। बिल्कुल सही सेंटेंस है, इसका कौन सा समझना। अगर कोई एक स्टोरी लिख रहे हो आप, पहले अगर कोई चीज अननोन थी आपके लिए, जैसे यहां पर देखो देयर इज अ टीचर, वहां एक टीचर है लेकिन मेरे लिए अननोन था ना अभी, देयर इज अ टीचर। अब जब आप इस टीचर का रेफरेंस आगे लगाएंगे तो वो टीचर आपके लिए क्या बन जाएगा, पर्टिकुलर बन जाएगा। जैसे भाई वहां एक लड़का है और वो लड़का ये कर रहा है,
क्लियर है? वहां एक लड़का है मेरा अननोन ही अभी तक, ऑल्दो वो पूरी वो स्टोरी में अननोन ही चलेगा, लेकिन शुरुआत में आपने क्या बोला, वहां एक लड़का है। अब जब मैं इसकी स्टोरी आगे लगाऊंगा तो वो लड़का मेरे को क्या करना पड़ेगा, उसको स्पेसिफिक बनाना पड़ेगा। क्लियर है? तो जैसे कि इस सेंटेंस में देखो आप, देयर इज अ टीचर, द टीचर इज वेरी काइंड टुवर्ड्स द पुअर। तो देयर इज अ टीचर, यहां तक तो वो अननोन था, लेकिन जब आप अगले में रेफरेंस लेंगे टीचर का, तो दैट कुड बी योर, देन इट वुड बी पर्टिकुलर वन। ठीक है? तो आपका क्या हो जाएगा, वो पर्टिकुलर वन बन जाएगा। ठीक है भाई? क्लियर हो गया? देयर इज अ टीचर, द टीचर इज वेरी काइंड टुवर्ड्स द पुअर। चलो भाई, तो जब कभी भी एक बार पहले से आपका कोई भी अननोन चीज हो जाए, तो अगर आप आगे रेफरेंस ले रहे हो उसका, देन यू हैव टू यूज डेफिनेट आर्टिकल। चलो भाई, अभी मैं बात कर रहा हूं पूरे के पूरे, अभी आप अगर देख रहे होगे तो मैं ए और एन की ही बात कर रहा हूं, मतलब इनडेफिनेट आर्टिकल ही चल रहा है, एक दो कौन सा जरूर आपके डेफिनेट के हैं उसके अंदर। अब ये आपका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, अ रेड एंड अ व्हाइट फ्लावर लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। अ रेड एंड व्हाइट फ्लावर लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है ना? चलो, तो ध्यान में रखना। अच्छा एक चीज और, चलो पहले इसका आप एरर फाइंड कर लो, मैं आपको बता देता हूं इसमें क्या आएगा, लुक्स नहीं आएगा। नेक्स्ट वन, अ रेड एंड व्हाइट फ्लावर्स लुक वेरी ब्यूटीफुल। पहली बात तो यहां पर फ्लावर्स आएगा और यहां पर फ्लावर्स ना आकर यहां पर लुक्स आएगा। इसका कॉन्सेप्ट याद रखना कि जब कभी भी दो नाउन के आगे, दो नाउन है, जैसे एक नाउन आपका क्या हो गया, जैसे दो देखो, एक रेड एंड अ व्हाइट फ्लावर, अगर आपके सेंटेंस में दो आर्टिकल यूज कर रहे हैं और दोनों आर्टिकल आपके किसी कंजक्शन से जुड़े हैं, जैसे अ रेड एंड कंजक्शन हो गया और अ व्हाइट, तो दो आर्टिकल अगर यूज हुए हैं तो वहां पर ध्यान में रखना बच्चे, दो क्वांटिटी होंगी। क्लियर है? तो इस सेंटेंस का मतलब ये हो गया, एक रेड और एक व्हाइट फ्लावर बहुत ब्यूटीफुल है। क्लियर है? तो दो आपकी क्वांटिटी होगी सब्जेक्ट की, और अगर दो सब्जेक्ट की क्वांटिटी हो गई तो आपका नाउन प्लूरल आएगा और वर्ब आपकी प्लूरल होगी। वर्ब में ऐसा ही इसका यूज नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट आपका, अगर एक ही बार आर्टिकल यूज किया गया, मतलब शुरुआत में ही आपका आर्टिकल यूज हुआ है और आपके दोनों चीजों को उसने एंड से कनेक्ट किया, मतलब कंजक्शन बीच में आया है, जैसे अ रेड एंड व्हाइट फ्लावर, तो मतलब एक ही फ्लावर आपका कैसा है, रेड है, और वही फ्लावर आपके लिए क्या है, व्हाइट है, और वो अच्छा लग रहा है। इसका मतलब कितने फ्लावर है यहाँ पर, सर एक ही फ्लावर है, तो फ्लावर्स ना आकर फ्लावर आएगा और वर्ब में एस का यूज किया जाएगा क्योंकि ये सिंगुलर आपका सब्जेक्ट है। क्लियर हुआ? तो आपका अगर सेंटेंस में दो आर्टिकल आते हैं तो आपका प्लूरल होगा, और अगर एक ही आर्टिकल आता है तो आपका सिंगुलर होगा। अगला, इफ यू बाय दिस कार देन इट विल कॉस्ट यू 200 रुपीज। तो ध्यान में रखना, इफ यू बाय दिस कार, बिल्कुल सही है, देन इट विल कॉस्ट यू 200 रुपीज, बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन यहां पर एक कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना, अगर मान के चलो मैं 100 ही रुपीज करता, क्लियर, अरे भाई वो, अरे खिलौने वाले की बात कर रहा है यार, खिलौने वाले, ठीक है, जो खिलौने वाली जो कारें आती हैं उसकी बात कर रहा है। ठीक है, मान के चलो मैं आपसे ये बोलता कि अगर आपको कार खरीदनी है तो आपको कितना देना पड़ेगा, 100 रुपीज देना पड़ेगा। तो ध्यान में रखना बच्ची, ये प्रिसाइजली मैं बात कर रहा हूं आपके एनडी के लिए, तो 100 लिखना अकेला गलत होगा आपको यहां पर, या फिर तो 100 रुपीज लिखो या फिर 100 रुपीज लिखो। क्लियर है? 100 को अकेला नहीं छोड़ेंगे आप। क्लियर है? 100 को अकेला नहीं छोड़ना है। ठीक है, चलो भाई, अगर 2 3 आ रहा है तो कोई बात ही नहीं है फिर। चलो आगे देखो, यू आर अ शाहरुख खान, जस्ट अ सेकेंड, चलो भाई, हाँ जी, बात कर रहे थे यहां पर, हाँ, यू आर अ शाहरुख खान ऑफ योर कॉलेज। आप करके बातें कर रहे होंगे, आप ऐसे बाहें फैला रहे होंगे, तो लोगों ने क्या कह दिया आपको, शाहरुख खान कह दिया। ठीक है, चलो भाई, जोक्स अपार्ट, कॉन्सेप्ट अच्छा है, तो ध्यान में रखना बच्चे, मैंने इसको बहुत ज्यादा डीप देखा है इस वाले कॉन्सेप्ट को। तो इसके साथ आप ए का यूज कर रहे हो या फिर दा का यूज कर रहे हो, तो देखो आपको कोई टीचर क्या पढ़ा रहा है मुझे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन एनडीए ने क्या इसको सही माना है वो मैं समझा देता हूं। जब कभी भी एक पार्टी, मतलब एक पर्सन, कोई छोटा सा ना अननोन हो, आप नहीं जानते उसको, और एक पर्सन आपके लिए एक नोन होता है, तो ध्यान में रखना बच्चे, उसके आगे आपको आर्टिकल ए का यूज करना पड़ता है। ऑल्दो आप बुक्स में देखेंगे तो आप ए का भी यूज कर सकते हो और आप दा का भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, दोनों करेक्ट माने जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको प्रिसाइसली सोचना पड़ेगा इसको। तो ध्यान में रखना, अगर एक अननोन पर्सनैलिटी है और एक नोन पर्सनैलिटी है और उनको कंपेरिजन किया जा रहा है, तो ध्यान में रखना नोन पर्सनैलिटी के आगे आपको इनडेफिनिट आर्टिकल का यूज करना है। क्लियर है? लेकिन अगर यहीं पर दोनों नोन हो जाते, जैसे कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, क्लियर है, तो कालिदास जी क्या है, आपके नोन है, शेक्सपियर भी कौन है, नोन है, तो आपको किसका यूज करना पड़ेगा, दा का यूज करना पड़ेगा। तो यहां पर क्या लिखेंगे, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। समझ में आया? कोई दिक्कत परेशानी? हाँ जी,
कोई दिक्कत है? चलो भाई, तो यहां पर ध्यान रखना, एक अगर नोन पर्सनैलिटी है और एक आपकी अननोन पर्सनैलिटी है तो आपको, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, एक आपकी नोन पर्सनैलिटी और एक अननोन पर्सनैलिटी है तो आपको नोन पर्सनैलिटी के आगे इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज करना है, और अगर दोनों आपकी मतलब विश्व विख्यात आपकी पर्सनैलिटीज हैं तो आपको दा का यूज करना है। लेकिन आपको डिस्क्लेमर मैं इस चीज का दे देता हूं, आप यहां पर ए का भी यूज कर सकते हो लेकिन दा का, लेकिन आपको मैं एनडी के कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूं तो आपको अननोन और नोन वाला कॉन्सेप्ट याद रखना है। ठीक है भाई, चलो अगला, आई एंड कल्पना गो फॉर अ वॉक इन अ गार्डन। आई एंड कल्पना, ठीक है, आपका एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया था प्रोनाउन में, सीरीज 2 3 1 सीरीज कब लगती थी, सेंटेंस आपका पॉजिटिव होना चाहिए और आपके सारे सब्जेक्ट सिंगुलर होने चाहिए। तो देखो सब्जेक्ट आपके सिंगुलर हैं और आपका सेंटेंस ही पॉजिटिव है तो आपका 2 3 1 आना चाहिए, तो आपका कल्पना यहां आ जाएगी और मैं यहां पहुंच जाऊंगा, मतलब आई यहां पहुंच जाएगा। ठीक है, तो आपका करेक्ट है ये सेंटेंस। आगे देखो, ही इज एन ऑनेस्ट। देखो जब कभी भी, देखो आर्टिकल किसके लिए आता है सर, नाउन के लिए आता है, नाउन या फिर प्रोनाउन के लिए आपका मेनली आ जाता है आर्टिकल, वो सॉरी नाउन के लिए। तो आपका यहां पर चेक करोगे तो यहां पर कहीं नाउन है क्या सर, नहीं है नाउन। तो जब नाउन नहीं है बच्चे तो आपको आर्टिकल भी नहीं लगाना है, तो सिंपल आप लिखेंगे ही इज ऑनेस्ट, क्लियर है, या फिर आप आगे कुछ लिखो, ही इज एन ऑनेस्ट स्टूडेंट, ही इज एन ऑनेस्ट बॉय, इस तरीके से। ठीक है, आगे देखो, अब गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल, मोस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट। कभी भी मेटल के नेम के आगे आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, कभी भी मेटल के नेम के आगे आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, लेकिन आप मेटल वर्ड के आगे आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। क्लियर है, तो आप क्या लिखेंगे, गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल। क्लियर है, क्या लिखेंगे, गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल, क्योंकि मेटल एक नाउन है और मेटल अगर एक नाउन है तो उसके आगे आर्टिकल आएगा ही आएगा। लेकिन ध्यान में रखना, मेटल का नेम अगर आ गया तो उसके लिए कोई आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। क्लियर हुआ, समझ में आया, कोई दिक्कत परेशानी? चलिए भाई, अच्छा ये था आपका ए और एन। तो आई होप आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स याद होंगे, जैसे कि मैं आपको रिवाइज करा दूं। और ए और एन के आगे कभी भी, मतलब अनकाउंटेबल नाउन के आगे ए एन का यूज नहीं करेंगे, मतलब यहां पर गलत हो जाएगा। ए और एन का यूज कभी भी प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ नहीं करेंगे, और ए और एन का यूज अगर एक किसी एनिमल के नेम के आगे हो गया तो वो पूरी कम्युनिटी को जनरल शो करता है और वो सिंगुलर हेल्पिंग और लेता है। क्लियर है, और कॉन्सेप्ट क्या था आपका, हाँ अननोन और अननोन, नोन और अननोन वाला, अगर एक पर्सनैलिटी नोन है और एक अननोन है तो आपको ए का यूज करना है, और दोनों पर्सनैलिटीज अगर नोन है तो आपको दा का यूज करना है। ठीक है, और इसमें एज सच मेरे ख्याल से कुछ इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपको बताना हो, हाँ यही मेटल वाला। क्लियर, मेटल वर्ड के साथ आप ए का यूज, मतलब एन वो आर्टिकल का यूज कर सकते हो, लेकिन मेटल के नेम के आगे कभी भी मतलब मेटल के एग्जांपल जो होते हैं गोल्ड, प्लेटिनम, ठीक है, सिल्वर वगैरह, उनके आगे कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। वो दो आर्टिकल अगर यूज हुए किसी कंजक्शन से ज्वाइन है तो आपके दोनों आर्टिकल क्या हो जाएंगे, दो क्वांटिटी बनाएंगे, और यहां पर अगर एक ही आर्टिकल आया तो एक ही क्वांटिटी बनेगा। और अगर कोई 100 लिखा है, 100 रुपीज अगेला, तो उसके आगे आपको 1 या फिर ए का यूज करना है। अनकाउंटेबल नाउन वाला हो ही गया है, बस ये हो गया। ठीक है भाई, चलो तो ये था आपका कॉन्सेप्ट ए और एन का। अब बात कर लेते हैं बच्चे किसकी, दा की। तो दा की बात करने से पहले कुछ रट्टू तोताएं वाली बातें कर लेते हैं ना। अब रटने वाली बातें क्या है, जो बचपन वाली बातें हैं, तो बचपन वाली बातें कुछ ऐसी लिखी जाती थी है ना, कि किसके आगे दा का यूज करना ही करना होता है। तो कुछ चीजें हैं आपके, जैसे प्लैनेट्स हो गया, पार्टीज का नेम हो गया, पार्ट ऑफ बॉडी हो गया, आईज, हैंड वगैरह। फिर आर्मी हो गई, रिवर्स आर्मी मतलब इंडियन आर्मी, वो यूएस आर्मी, इस तरीके से। रिवर्स, रिलीजियस, एयरवेज, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, मॉन्यूमेंट्स, माउंटेन रेंजेस, ठीक है ना, ध्यान में रखना माउंटेन रेंजेस है ये। ठीक है, तो इनके आगे आप किसका यूज करना है, दा का यूज करना होता है। और भी है तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो आप इसको लिख लो अच्छे से। क्लियर है, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं, लिख लो इसको अच्छे से। क्लियर है, स्क्रीनशॉट ही ले लो, मेनली बाद में लिखते रहना। आगे ये वाला हो गया, तो यहां पर क्या क्या है, आपके एक्स बनाने वाले, गल्फ, या फिर आपका ग्रुप ऑफ आइलैंड, नेम ऑफ ट्रेन्स। हाँ ध्यान में रखना भाई यार, बड़ा ही आपसे विनम्र निवेदन है मेरा कि भाई यहां पर मैंने क्या लिखा है, नेम ऑफ ट्रेन, ट्रेन की नेम्स के आगे करना है यार। इतने विद्वान व्यक्ति होते हैं, कहीं भी अगर ट्रेन, जैसे यहां पर देखो मैंने यहां पर ट्रेन लिखा है, और मैं बताता हूं उनको कि बच्चे यहां पर बस मैंने क्या करा, पैरामैग्नेटिक एक पूरी मतलब ट्रिक बनाने के लिए मैंने यहां पर वापस से ट्रेन लिखा है। तो बच्चे ने क्या करा, ट्रेन के आगे दा का यूज कर दिया, इन वो मतलब दा ट्रेन ऐसा यूज कर दिया। लेकिन ध्यान रखना ट्रेन के नेम के आगे यूज करना है, द राजधानी एक्सप्रेस, क्लियर है, द बुंदेलखंड एक्सप्रेस, इस तरीके से याद करना है, वो मतलब यूज करना है भाई। ठीक है, तो आपके ये हो गया, सी हो गया, नेशनलिटीज हो गया, कंट्रीज के नेम के आगे हो गया। क्लियर है, न्यूज़पेपर हो गया, एरा हो गया, ट्रेन्स हो गई। ठीक है, तो ये आपकी थी, और कुछ यहां पर है इन्वेंशंस, क्लब, कैनाल, डेजर्ट, डायरेक्शंस और डायनेस्टीज। क्लियर है, तो इनके आगे हमेशा आपको दो दा का यूज करना है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं,
जैसे क्वेश्चन पहला वाला ये है, आई बीट अ चाइनीज इन इंडिया, मैंने एक चाइनीज को पीटा इंडिया में, कोई बात नहीं, पीट लो अच्छे से, नोच लो उनको, कोई बात नहीं है, क्लियर है, बिल्कुल सही है, एक चाइनीज को पीटा है। अगर मुझे सारी चाइनीज को लेके चलना पड़ता तब मैं दा का यूज करता, जैसे द इंडियंस का मतलब होता है बच्चे पूरे भारतीय लोग, इस तरीके से, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा द इंडियंस आर वेरी इंडस्ट्रियस, इसका मतलब सभी लोग, सभी भारतीय लोग कैसे हैं, इंडस्ट्रियस हैं। तो ध्यान में रखना कहीं कहीं आपका द इंडियन भी लिखा होगा, क्लियर है, द इंडियन, तो ध्यान में रखना ये सिंगुलर तरीके से यूज किया जाता है, मतलब ये कोई पर्टिकुलर इंडियन है, ठीक है। चलो, तो यहां पर आपका द इंडियंस आर वेरी इंडस्ट्रियस का मतलब हो तो द के बाद अगर कोई आपका मुझे बताना कि अमेरिकन, अमेरिका के लोग, तो मैं लिखूंगा द अमेरिकंस, ठीक है। मुझे ये बोलना है मतलब यूनाइटेड किंगडम के लोग, तो द यूके, मतलब यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, इस तरीके से यूज करूंगा, ठीक है। चलो भाई आगे, ही डिड नॉट नो, हाँ, ही डू नॉट नो हाउ टू स्पीक द इंग्लिश, तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना भाई, दा का ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई लैंग्वेज आती है, लैंग्वेज मतलब हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, फारसी, ठीक है, जो भी है, लैंग्वेज के आगे कभी भी बच्चे दा का यूज नहीं करेंगे, मतलब इंग्लिश के आगे दा का यूज नहीं करेंगे, हिंदी के आगे दा का यूज नहीं करेंगे, मैथमेटिक्स के आगे दा का यूज नहीं करेंगे, उर्दू के आगे दा का यूज नहीं करेंगे, फारसी के आगे दा का यूज नहीं करेंगे, मराठी के आगे दा का यूज नहीं करेंगे, क्लियर है। लेकिन 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 अगर जैसे मान के चलो मैंने यहां पर लिखा इंग्लिश और आगे अगर मैंने लैंग्वेज वर्ड लिख दिया, क्लियर है, लैंग्वेज वर्ड, तब आप दा का यूज कर सकते हो, समझ में आई। तो लैंग्वेज अगर लिखा होगा, लैंग्वेज की एग्जांपल के आगे लैंग्वेज भी लिखा होगा, तो ध्यान में रखना द आर्टिकल आएगा, लेकिन अगर लैंग्वेज वर्ड नहीं लिखा है तो आपको द आर्टिकल का यूज नहीं करना, मतलब कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करना है, ठीक है। अब जैसे यहां पर लिखो, यहां पर देखो, ही डिड नॉट नो हाउ टू स्पीक द इंग्लिश नहीं आएगा, हाउ टू स्पीक इंग्लिश, क्लियर, किस तरीके से बोलना उसको नहीं पता है। तो मैं आपको वैसे भी बता दूं, द इंग्लिश का मतलब क्या होता है, ब्रिटिशर्स, द इंग्लिश का मतलब क्या होते हैं, ब्रिटिशर्स, मतलब अंग्रेज, ठीक है। आगे देखो, सिजुका इज वेरी फ्लुएंट टू स्पीक, यहां पर कहीं गड़बड़ है, सिजुका इज वेरी फ्लुएंट इन स्पीकिंग आएगा, इन स्पीकिंग इंग्लिश आएगा, सिंपल, इन द इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आएगा, सिंपल इंग्लिश आएगा। ये सेंटेंस थोड़ा गलत है, मैं आपको इसका सही कर देता हूं। तो ये दा नहीं आएगा, ना लैंग्वेज आएगा, और स्पीकिंग आएगा, यहां पर स्पीकिंग इन इंग्लिश, ठीक है ना। तो ये जनरली ये वाला आपका सेंटेंस करेक्ट होगा, लेकिन मैं एक आपको वो इसका कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूं कि मैंने लिखा था ना कि इंग्लिश लैंग्वेज के आगे, मैं जस्ट आपको बता रहा हूं कि दा का यूज कैसे कर सकते हैं। जैसे मान के चलो यहां पर लैंग्वेज लिख के आ जाए तो आप दा का यूज करेंगे, क्लियर है। तो इंग्लिश के आगे किसका यूज किया गया, लैंग्वेज वर्ड का यूज किया गया, तो लैंग्वेज वर्ड का जब यूज किया गया है तो आपको दा का यूज करना है, क्लियर हुआ, समझ में आया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आनी चाहिए। लेकिन स्पीकिंग और यहां पर इन आएगा, फ्लुएंट इन समथिंग होता है, ठीक है ना, फ्लुएंट इन समथिंग। तो ध्यान में रखना एक कॉन्सेप्ट अभी यहां पर लिख देता हूं मैं फिर से, कि लैंग्वेज के आगे मतलब हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई, जो भी हो गई, इनके आगे कभी भी बच्चे दा का यूज नहीं किया जाएगा। लेकिन दा का यूज कब किया जाएगा, जब आपका ये हिंदी इंग्लिश वगैरह आ जाए और आगे लैंग्वेज वर्ड भी लिखा आ जाए, ऐसे आपका सीजन वाला कॉन्सेप्ट है, क्लियर है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट बन गया अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। बस एक ये वाला और याद रखना कि द इंडियंस का मतलब होते हैं सभी भारतीय लोग, ठीक है। चलो, और मेरे ख्याल से कुछ इसमें ज्यादा जरूरत नहीं थी, ये तो भाई रटी रटी चीजें हैं, इनटू द बीजेपी पार्टीज के नेम के आगे, ठीक है। टू प्ले द फ्लूट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, लेकिन अब यहां पर देखो बच्चा क्या करता है ना, अधूरा समझता है, अधूरी चीजें समझता है। अब देखो मैंने ऊपर लिखा है ही सी सिजुका इज नॉट नो हाउ टू प्ले द फ्लूट, फ्लूट कैसे बजाना है नहीं पता, लेकिन अगर मुझे इसको काउंटेबल बनाना है तो काउंटेबल कैसे बनाया जा सकता है, ये देखो, नोबिता वांट्स टू बाय अ तबला फ्रॉम हिज फ्रेंड शॉप, मतलब अपने दोस्त के शॉप से उसको एक तबला उसने खरीदा, तो जब मुझे काउंटेबल बनाना तो मैं ए का भी यूज कर सकता हूं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के आगे, क्लियर है। तो ध्यान में रखना अगर वो काउंटेबल है तो आप उसके आगे एक और एन का यूज कर सकते हो, लेकिन आप जनरल वे में यूज कर रहे हैं तो आपको दा का यूज करना है। और जैसे सी लुक्ड हिम इन द आईज, बिल्कुल करेक्ट है। द प्राइम मिनिस्टर मतलब कोई भी आपकी पोजीशन होती है, क्लियर है, डेजिग्नेशन होता है अच्छा खासा, तो आप दा का यूज करते हैं। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, ये देखो आ गया कॉन्सेप्ट कि दोनों नॉन बॉडीज हैं, तो आपको इस वो क्या नाम शेक्सपियर का जिससे कंपेरिजन किया जा रहा है उसके आगे किसका यूज करना है, दा का यूज करना है, क्लियर हुआ। अब मैं इसको इसलिए जल्दी जल्दी पढ़ा दिया क्योंकि मैंने बता रखा है आपको चीजें, और इसमें से ऐसा आपको कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया वाला ही कॉन्सेप्ट इंपोर्टेंट था और ज्यादा इंपोर्टेंट था नहीं, ये तो आपने लिख ही लिया होगा। चलो भाई, हाँ जी, अगला देखो, अगला कॉन्सेप्ट है कल्पना इज गोइंग टू द उत्तर प्रदेश फॉर द वॉलीबॉल कंपटीशन। तो ध्यान में रखना बच्चे, किसी भी स्टेट के आगे दा का यूज नहीं किया जाता, मतलब कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता एक्सेप्ट पंजाब।
पंजाब के आगे आप दा का यूज कर सकते हो। क्यों कर सकते हो? उसमें क्या कुछ खास बात है? बिल्कुल खास बात है, क्योंकि वहां का सिंगर सिद्धू मूसेवाला है, क्योंकि वहां का सिंगर मनकीरत औलख है। क्लियर है? इसकी भी खास बात यह है कि वो 5 नदियों से मिलकर बना है, इसलिए उसको स्पेसिफिक दर्जा दिया गया है। क्लियर है? तो ध्यान में रखना, सिर्फ और सिर्फ पंजाब के आगे आप दा का यूज करेंगे और किसी भी स्टेट के आगे दा का यूज नहीं करेंगे। क्लियर हुआ भाई? अगला देखते हैं भाई। माई सिस्टर विल गो टू द अमेरिका फॉर हर फर्दर स्टडीज। गो टू द अमेरिका, किसी भी कंट्रीज के आगे दा का यूज नहीं करेंगे। अच्छा 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 अच्छा, एक सेकंड, बच्चा कंफ्यूज, बहुत बुरी तरीके से कंफ्यूज। ये रहा कि सर अभी तो आपने बोला कि कंट्रीज के आगे दा का यूज करना है, लेकिन याद रखना बच्चे, जिन कंट्रीज का नाम यूनाइटेड से स्टार्ट हो रहा हो, यूनियन से स्टार्ट हो रहा हो, या फिर सोवियत से स्टार्ट हो रहा हो, क्लियर है, या फिर रिपब्लिक से स्टार्ट हो रहा हो, या फिर रिपब्लिक, इनसे जब किसी भी देश का नाम स्टार्ट होगा तो ही दा का यूज किया जाएगा उनके आगे। जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका होता है, लेकिन द अमेरिका नहीं होता, द इंडिया नहीं होता। तो कंट्रीज, उन कंट्रीज की यहां पर बात कर रहे हैं जिनके आगे आपका, जिन नेम के आगे यूनाइटेड लिखा हो, यूनियन लिखा हो, सोवियत लिखा हो, रिपब्लिक लिखा हो। क्लियर है? समझ में आया? तो उन्हीं के आगे आपको दा का यूज करना है और किसी के आगे दा का यूज नहीं करना है। हाँ चलो बच गया। नहीं तो आप लोग कहते हैं सर आपने तो कंट्रीज लिखा है, तो आप कंट्रीज के आगे क्यों नहीं कर रहे? तो यहां पे अमेरिका लिखा है तो अमेरिका की नहीं करेंगे। अगर यहां पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लिखा होता तब आप दा का यूज करते, तो यहां पर दा का यूज नहीं होगा। माई फ्रेंड इज वेरी करेजियस एज ही क्लाइम्स द अरावली, तो अरावली हिल्स पूरा लिखा जाएगा यहां पर, अरावली हिल्स। ठीक है, तो यहां पर मेरे ख्याल से करेक्ट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर यहां पर माउंट आबू या फिर आपका माउंट एवरेस्ट आ जाता, क्लियर है, तो इनकी आगे कभी भी वो कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। तो यहां पर सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो माउंट एवरेस्ट पूछा जाता है। तो यहां पर बोल्ड लैंग्वेज से लिख लो बच्चे, बोल्ड लैंग्वेज से लिख लो कि एवरेस्ट के आगे, एक सेकंड, माउंट एवरेस्ट, इनके आगे कभी भी, माउंट आबू हो गया, क्लियर, तो इनके आगे कभी भी कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा। आका तो करते ही नहीं है, दाका भी नहीं किया जाएगा। क्लियर है? लेकिन अरावली हिल्स हो गई, कोई भी हिल्स हो गया, माउंटेन हिल्स हो गई, माउंटेन पीक्स के साथ नहीं करेंगे। क्लियर है? माउंटेन पीक्स है ये, ठीक है ना, इनके साथ नहीं करेंगे। अगला, ही डाइड ऑफ द कैंसर, किसी भी बीमारी के नेम के आगे किसी कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा, एक्सेप्ट कुछ हैं, ठीक है ना, जैसे मीजल्स हो गया, मम्स हो गया, रिकेट्स हो गया, प्लेग हो गया, ठीक है ना, इनके आगे किया जाता है। वो आपको मैं आगे बताऊंगा, पूरा लिखा हुआ है सारी चीजें। सुनील लव्स टू रीड द रामायण, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्लियर है? लव्स द रामायण, किसी भी होली बुक है कोई भी, तो उनके आगे आपको दा का यूज करना होता है। क्लियर है? समझ में आ गया? एक कौन सा जरूर है कि जैसे होली बुक के आगे अगर ऑथर भी लिखा आ जाए तो दा का यूज नहीं करेंगे। समझ में आ गया? समझ में आ गया भाई? कोई दिक्कत परेशानी? चलो भाई, कोई दिक्कत? तो यहां पर देखो, एक कॉन्सेप्ट तो था जो मेरे को दिख रहा है, पहला कल्पना वाला जो क्वेश्चन है ना, ये रहा, क्योंकि पूरा सिस्टम तो सामने लगा हुआ है। तो यहां पर आपको ध्यान में ये रखना है कि किसी भी स्टेट के आगे, वो किसी भी स्टेट्स के नेम के आगे दा का यूज नहीं करेंगे एक्सेप्ट पंजाब। ठीक है? और फिर आपका यूएसए, यूनियन, आपका रिपब्लिक हो, या फिर आपका सोवियत से स्टार्ट हो रहा हो किसी भी वो देश का नेम, तो आप उसके आगे दा का यूज करेंगे और किसी के आगे नहीं करेंगे। क्लियर? अरावली हिल्स, माउंटेन हिल्स हो, या फिर क्लियर, या फिर आप कह सकते हो माउंटेन्स, उनके आगे कर सकते हैं, लेकिन आपको कभी माउंटेन पीक्स के आगे नहीं करना है। क्लियर है? बीमारी के नेम के आगे नहीं करना है। और रामायण मतलब कोई भी होली बुक आती है तो उसके आगे दा का यूज करेंगे, लेकिन अगर होली बुक के साथ साथ उनका ऑथर भी नेम आ जाए तो उसके आगे दा का यूज नहीं करेंगे। क्लियर है? सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट अब जो पार्ट स्टार्ट होने जा रहा है, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी यहीं से पूछे हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी यहीं से पूछे। अगर मैं बस ऑनेस्ट वाला कॉन्सेप्ट बता दूं तो ऑनेस्ट के आगे एन का यूज किया जाता है, उसके अलावा अगर सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहीं पूछे गए तो वो यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्लियर है? नाउन्स विद नो आर्टिकल्स, वो वाले नाउन जो किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं लेते, अब आपके सामने हैं, देख लो भाई। सबसे पहला तो आपका हॉबीज। क्लियर है? हॉबीज कोई हो, प्रोफेशन आपका कोई हो, या फिर कोई भी स्पोर्ट हो, इनके आगे कभी भी कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। यू कैन नॉट यूज एनी टाइप ऑफ एनी आर्टिकल। क्लियर है? चलो भाई, तो यहां पर देखो, डांसिंग, मेरा प्रोफेशन है डांसिंग, तो क्या मैं द डांसिंग यूज कर सकता हूं? सर नहीं कर सकते। गार्डनिंग मेरी हॉबी है, क्या मैं द गार्डनिंग यूज कर सकता हूं? नहीं कर सकते। आई प्ले द क्रिकेट बोलोगे या फिर आई प्ले क्रिकेट बोलोगे? सर आई प्ले क्रिकेट बोला जाता है, प्ले द क्रिकेट नहीं बोला जाता। तो ध्यान में रखना, इनके आगे कभी भी कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा, नो आर्टिकल। क्लियर है? ध्यान में रख लेना इसको अच्छे से। आगे देखो, और अब देखो यहां पर जो मैं बोल रहा था ना कि वो डिजीज के नेम्स के आगे, अब यहां पर डिजीज का नेम्स बहुत अच्छा है, मतलब मेरे ख्याल से सारी डिजीज खराब होती हैं लेकिन नेम अच्छा है। बिफोर द नेम्स ऑफ द डिजीजेस, डिजीजेस के नेम के आगे भी कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा। जैसे
कैंसर इज अ ड्रेडेड डिजीज, ड्रेडेड का मतलब होता है जानलेवा, तो कैंसर आपकी एक बीमारी है, तो द कैंसर का यूज करना गलत होगा। एड्स इज स्प्रेडिंग लाइक वाइल्ड फायर की तरह एड्स फैलता है, क्लियर है, तो आपका क्या है वो एड्स द का यूज नहीं लेगा। लेकिन अगर ये बीमारी आ गई, मीजल्स, मम्स, रिकेट्स, फ्लू और प्लेग, ये 5 बीमारी का नाम याद रख लेना, अगर ये बीमारी लिख के आ जाती है तो आपको दा का यूज करना है। और तुम्हें क्या लगता है क्या देगा वो? बिल्कुल देगा आपको यही वाली बीमारी उठाकर दे देगा, क्योंकि सभी बच्चों को पता होता है कि किसी भी बीमारी के नेम के आगे आपको कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करना, लेकिन आपको ध्यान में ये रखना है कि कोई भी बीमारी हो जाए ठीक है, लेकिन ये 5 अगर बीमारी आ गई तो आपको दा का यूज करना है, क्लियर है। जैसे एग्जाम्पल, द प्लेग इज वेरी हजार्डस डिजीज अमंग द लिविंग बींग्स, क्लियर है, तो आपका द प्लेग का यूज किया जाएगा। चलो भाई आगे, बिफोर रेगुलर मील्स, किसी भी रेगुलर मील्स के आगे यूज नहीं करेंगे, वो तो आपको ही पता है, मेनली ये बताना ही क्या होता है। आई टेक द ब्रेकफास्ट, गलत, आई टेक ब्रेकफास्ट, क्लियर है। यू शुड टेक डिनर अर्ली, बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, पार्लियामेंट, गॉड, हेल, हेवन और सीजन्स, इनके आगे भी कभी भी कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता, लेकिन 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 अगेन 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 पार्लियामेंट के आगे यूपीएससी ने, एनडी की ही बात कर रहा हूं मैं, दा का यूज किया है, तो ध्यान में रखना पार्लियामेंट के आगे आप दा का यूज कर लेना, ठीक है, पार्लियामेंट के आगे दा का यूज कर लेना, ठीक है। अब वैसे तो सभी ग्रामर बुक्स के अंदर जो लिखा है वो यही लिखा है कि पार्लियामेंट के आगे दा का यूज नहीं किया जाता, लेकिन यूपीएससी के एनडी का वो पेपर मुझे याद नहीं है, आई थिंक 2020 या 21 ऐसी कुछ है, 20, 21 या फिर आपका 19, इन्हीं में से कोई है जिसमें एक पार्लियामेंट वाला वो आपका स्पॉटिंग द एरर था और उसने उसको करेक्ट माना है, क्लियर है। तो देखो गॉड के आगे द गॉड नहीं बोलते, गॉड इज ओमनीपोटेंट, ओमनीपोटेंट का मतलब होता है पूरी पावर किसी एक के पास हो जाना। द बिल पास्ड ऑन द पास्ड ऑन नहीं पास्ड इन, ठीक है ना, इन दी पार्लियामेंट, अब आप इसको सही कह सकते हो, वैसे तो आपका गलत था, पार्लियामेंट के आगे कभी भी दा का यूज नहीं करते, लेकिन अपने एनडी के हिसाब से वो करेक्ट माना जाएगा। गो टू हेल बोलते, गो टू द हेल नहीं बोलते। आई लव टू प्ले क्रिकेट इन विंटर, देखो जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको लैंग्वेज वाला बताया ना कि लैंग्वेज लिखी आ जाए, तो मतलब लैंग्वेज जैसे हिंदी, इंग्लिश, ठीक है ना, ऐसी कोई लैंग्वेज लिखी आ जाए तो कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करते, लेकिन लैंग्वेज वर्ड साथ में अगर आ जाता है तो आपको द आर्टिकल का यूज करना है। जैसे इसमें अगर कोई भी सीजन का लिखा आ जाए नाम तो आपको कोई आर्टिकल का यूज नहीं करना, लेकिन सीजन वर्ड लिखा आ जाए साथ में तो आपको द आर्टिकल का यूज करना है, क्लियर है। तो आप ये कह सकते हो कि जो सीजन वाला कॉन्सेप्ट है वो आपका किसके इक्वल है, आपका लैंग्वेज वाले कॉन्सेप्ट के इक्वल है। कोई दिक्कत परेशानी दुख तकलीफ, क्लियर है भाई। चलो आगे देखो, ये तो भाई पता नहीं फालतू में मैंने ये स्लाइड बना दी, ये तो भाई तुम्हें वैसे ही पता होगा, किसी भी मंथ के आगे, नेम ऑफ मंथ के आगे नहीं करेंगे, डेज के आगे नहीं करेंगे, सब्जेक्ट के आगे नहीं करेंगे, और लैंग्वेज वाला तो मैं बता ही चुका हूं आपको, ठीक है। तो ही रिटर्न टू हिज होम ऑन दी संडे, गलत, इन दी जुलाई गलत, इन द मैथमेटिक्स गलत, क्लियर हो गया, कोई भी दिक्कत परेशानी। चलो भाई आगे देखो, अरे वाह आगे तो थैंक यू हो गया, ठीक है, आगे तो थैंक यू हो गया। चलो अब मैं आपको बता दे रहा हूं, वो बता रहा हूं भाई कुछ चीजें, वो ध्यान से समझना, क्लियर है। आपके लिए लगभग 1 ही महीना बचा है, अब आप रगड़ लो अपने आप को अच्छे से, ठीक है ना। आपको डेली टास्क दिया जाएगा, अब डेली टास्क ये, जैसे मैंने अगर आज एडजेक्टिव पढ़ाया है, वो अगर मैंने आज आर्टिकल पढ़ाया तो आपको आर्टिकल की प्रैक्टिस पूरी खत्म कर देनी है, क्लियर। एडजेक्टिव के सारे कॉन्सेप्ट आपको लर्न कर लेने हैं अच्छे से, और मैं आपको बता दूं इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, कोई भी स्पॉटिंग एरर नहीं आएगा आपके इन कॉन्सेप्टों से बाहर। अगर आता तो मैं हूं यहां पर, मैं उस दिन जरूर आऊंगा लाइव आपको मैं बताने के लिए भाई। अगर इस देखो वैसे तो मैं अपने आप को थोड़ा टार्निश्ड समझता हूं अपने आप को, क्यों जब जब मैंने बोला स्पॉटिंग एरर आएगा तब तब नहीं आया है, ठीक है ना। पिछले 2 बार से मैं बोल रहा था कि स्पॉटिंग आएगा स्पॉटिंग आएगा, लेकिन नहीं आया है, ठीक। तो ऐसा नहीं है कि ग्रामर बस स्पॉटिंग के लिए बनी है, ग्रामर बच्चे आपका क्लोज टेस्ट जो आपका आता है उसके लिए भी है ग्रामर, आप कहीं ना कहीं सेंटेंस इंप्रूवमेंट जो आते हैं उसके लिए भी है, आपके वर्ड क्लासेस के लिए भी आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं ग्रामर का यूज किया जाता है। आपकी पीक्यूआरएस में अगर आपका ग्रामर का सही कॉन्सेप्ट आपको याद होगा ना तो आप तुरंत कि भाई इसके साथ इसका पेयर बनता है, इसका ये कंजक्शन है, इसका ये आर्टिकल है, इस तरीके से आप कर सकते हो, क्लियर है। ये प्रेपोजिशन उसका यूज किया जा रहा है, क्लियर है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, ये लेक्चर अगर पसंद आया है तो आपको जो भी डाउट्स इसके रिगार्डिंग है आप कमेंट्स में लिखें, और अगर नहीं है डाउट्स तो जय हिंद जरूर लिखना कमेंट्स में, क्लियर है, जय हिंद जरूर लिखना, जिससे हमें जोश मिलता है, क्लियर है। अच्छा और एक चीज और कि सर अब अगला टॉपिक क्या होगा, तो अगला टॉपिक आपका प्रिपेयर हो चुका है भाई, मतलब पीपीटी बन चुकी है। अगला टॉपिक आपका प्रेपोजिशन, क्लियर है, आपका प्रेपोजिशन से आपका अगला टॉपिक होगा, और प्रैक्टिस में लग जाओ,
नीचे आपका टेलीग्राम का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर जाके आप ज्वाइन हो जाओ, जिससे आपको सारी चीजें आपको बाय द टाइम मिलती रहें। और अगर आपको चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, कर लो अभी कर लो, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन जय हिंद टू एवरीवन।